हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई एम जॉम्बी की एक और नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म होता है। पिछले एपिसोड में देखा था जॉम्बी के पास अपना एक खुद का आर्मी होता है। तो अब आगे जॉम्बी उस सोल्जर से कहता है, क्या तुम मेरी हर बात को मानोगे? अगर मैं कहूँ खुद को मार दो तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तभी हम देखते हैं वो सोल्जर बॉम्ब का पेन निकल कर बॉम्ब को फोड़ने ही वाला होता है, जो देखकर जॉम्बी घबरा जाता है और कहता है, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर वो सोल्जर से बॉम्ब को लेकर दूर फेंक देता है, जिसके चलते बॉम्ब वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। उफ, बाल बाल बचा। तभी लैंप पोस्ट पर एक आदमी को देखते हैं जो कहता है, तो ये सच है, वाइस प्रेसिडेंट जॉम्बी एक बेकार साइड कैरेक्टर है और मैंने सोचा उन लोगों ने किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजा है। फिर वो आदमी नीचे कूदता है और उसके साथ एक और आदमी भी कूदता है। वो आदमी कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो लोग इतनी कमजोर बंदे को इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर किस लिए भेजा। खैर जो भी हो, हम लोग स्टील एकेडमी से है। हम यहाँ पर बियॉन्डर एकेडमी के लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, तुम्हारी टारगेट को पकड़ने के लिए। डैन कहता है, क्या तुम स्टील एकेडमी के ब्लेड डिपार्टमेंट के हेड हो? प्रेसिडेंट बैंग और वाइस प्रेसिडेंट चुई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी वॉरशिप का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी कहता है, तो ये तुम्हारी एकेडमी का इंटरनल अफेयर है। तभी मैं सोचूं, मुझे हायर अप्स ने तुम लोगों की मदद करने के लिए क्यों भेजा। खैर दूसरों की मदद करना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग एक न्यूबी को अचानक से वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रमोट क्यों कर दिया, यहाँ तक उसे गार्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट लोकेशन पर भी भेज दिया। जैंग लिंक्यू कहता है, चीफ वैंग, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मदद करने के लिए भेजा गया है, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है क्वेश्चन करने का। नहीं, ये ज़रूरी हिस्सा है इस मिशन का, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबल है अटैक करने का, लेकिन उस न्यूबी को एग्जिट को ब्लॉक करने के लिए दिया है। सिटी के नॉर्थ में कई बड़े बड़े रोड है जिसके साथ कई सारे एग्जिट है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो वो लोग एक न्यूबी को सिर्फ वहाँ पे गार्ड करने के लिए क्यों भेजा है? चीफ कहता है, क्योंकि तुम्हारा मूतने से पहले ही वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। मजाक करना बंद करो, क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ? चलो कोई बात नहीं, मैं एग्जिट को सिक्योर करने के लिए अपने 2 आदमी को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया हूँ, तुम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तभी हम प्रोफेसर के बेस का सीन देखते हैं जहाँ पर उसका सबॉर्डिनेट कहता है, ब्रदर फे, उन लोगों ने सिटी को चारों तरफ से घेर रखा है, तो फिर जॉम्बी को रिलीज करो। फिर वो एक बटन दबाता है जिससे कई सारे जॉम्बी सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट स्क्रीन के जरिए देख रहा होता है और कहता है, इन सब में एक अलग से क्रिएचर मिक्स्ड हो गया है। फिर हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी सोल्जर जॉम्बिस के ऊपर शूट कर रहा होता है। प्रेसिडेंट बैंक जॉम्बिस की लाशों के ऊपर बैठे हुए कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। जॉम्बी ये देखकर कहता है, ये सारे मेरे ट्राइब से है। जो सुनकर डैन कहता है, मैंने कुछ नहीं सुना। प्रेसिडेंट बैंक जॉम्बी से कहता है, वाइस प्रेसिडेंट जियान, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसा कमज़ोर घर जाकर बच्चों के टॉय के साथ खेलो। जो सुनकर डैन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम कमज़ोर, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? क्या मैंने तुम्हें परमिशन दिया बात करने के लिए? जो सुनकर डैन डरते हुए जॉम्बिस के पीछे छुप जाता है, लेकिन तभी वर्मिट उन लोगों के सामने आ जाता है। जो देखकर जॉम्बी कहता है, अरे लिटिल वर्मिट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है, इसके सारे एट्रीब्यूट मिक्स्ड हो गया है। ये मेरा पहली बार है बॉस लेवल जॉम्बी को देखना, चलो एक अच्छा सा शो दिखाओ। फिर हम 2 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर बर्मिट कहता है, तुम लोग बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहे हो लेकिन कोई भी नहीं आया, लगता है तुम मोस्ट लॉयल सर्वेंट हो। वो जॉम्बी बर्मिट को एक डिब्बा पकड़ते हुए कहता है, ये रहा आपका गैसोलीन, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, किंग के ऑर्डर के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता, अच्छा होगा मैं वापस चला जाऊँ। कहते हुए वो तेजी के साथ वापस भाग जाता है। बर्मिट कहता है, अरे कोई बात नहीं, जब तक किंग हमें ढूंढ नहीं पाएगा तब तक कोई मसला नहीं। डरपोक बिल्ला कहेगा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ इंसानों को मारने के लिए। अरे ये अजीब सा स्मेल क्या है? फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर बर्मिट गैसोलीन को पी लेता है और उसके बाद अपने चेनसॉ को एक्टिव करता है और ज़ोर से चीख मारता है, जिसके चलते आसपास के बिल्डिंग के कांच टूट जाता है। उसकी चीख की वजह से सभी लोग उड़ जाता है। बर्मिट कहता है, कमज़ोर इंसान, इधर आओ, अपने ग्रैंडपा के साथ खेलो। प्रेसिडेंट बैंक कहता है, फाइनली एक अच्छा शो देखने को मिलेगा, मेरे कान की पर्दे ऑलमोस्ट फट ही गया था। जॉम्बी डैन को लेकर उधर से भाग रहा होता है। डैन कहता है, हम भाग क्यों रहे हैं, हमारे पास 2 डिपार्टमेंट हेड है, वो लोग उसे मार नहीं पाएगा। क्या उसे मार नहीं पाएगा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, उसके पास अनडाइंग बॉडी है। प्रेसिडेंट बैंक कहता है, स्ट्रॉन्ग एनिमी को देखकर वो यहाँ से पहले भाग रहा है, सच में
वो एक कचरा है। तभी वाइस प्रेसिडेंट चुई कहता है, प्रेसिडेंट बैंक, इसे मुझे हैंडल करने दीजिए। फिर वो बर्मिंड के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन बर्मिंड उसे मारकर दूर फेंक देता है, जो देखकर प्रेसिडेंट बैंक चौंक जाता है। तभी बर्मिंड उसके सामने आती है और कहता है, इंसान बोलो, तुम कैसे मरना चाहोगे। फिर वो प्रेसिडेंट बैंक को बुरी तरीके से धो रहा होता है, जो देखकर प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और इधर प्रेसिडेंट बैंक बर्मिंड से बुरी तरीके से धोबी की तरह मार खा रहा होता है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन तभी बर्मिंड उसे लात मारकर प्रेसिडेंट चूहे के पास फेंक देता है और उसके सामने आकर चेनसॉ को एक्टिव करता है, लेकिन प्रेसिडेंट बैंक उसके चेनसॉ को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर डैन कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, लगता नहीं प्रेसिडेंट बैंक इससे ज़्यादा देर संभल पाएगा। प्रेसिडेंट बैंक कहता है, एज ए प्रेसिडेंट मैं हार नहीं सकता। तभी वो रोते हुए कहता है, मम्मी मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मेरे को कोई बचाओ। जो देखकर ज़ॉम्बी और डैन खामोश हो जाता है और प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। डैन कहता है, हम वहाँ पर ऑर्डिनरी सोल्जर को भेज नहीं सकते, वो लोग सभी मारे जाएंगे। सोल्जर कहता है, वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी, हम क्या करें। ज़ॉम्बी कहता है, उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। ज़ॉम्बी डैन से कहता है, तुम जाकर उसे समझा। जो सुनकर डैन चिल्लाते हुए कहता है, वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी, क्या तुम अपने दिमाग से पैदल हो, दिखाई नहीं दे रहा वो कितना स्ट्रांग है। प्रेसिडेंट बैंक भी उससे हार गया, क्या तुम चाहते हो मैं जाकर उसका खाना बन जाऊँ। ज़ॉम्बी कहता है, मुझे तुम्हारी हाथ दो। फिर वो डैन के हाथ में काट देता है, जो देखकर डैन सरप्राइज हो जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम इस सिचुएशन का एडवांटेज लेकर मेरे माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो। ज़ॉम्बी कहता है, अरे मेरा ये मतलब नहीं था, बस उसे तुम ज़्यादा हेट मत करना, ठीक है। प्रेसिडेंट बैंक रोते हुए कहता है, मम्मी मुझे बचाओ, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता था, प्लीज़ मुझे मत मारो। तभी कोई कहता है, छोटे चूहे वो मज़ेदार नहीं है, चलो इधर आओ और मेरे साथ खेलो। फिर हम देखते हैं डैन अपनी बड़ी सी मशीन गन के साथ आ रहा होता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।